जय हिंद भाइयों, स्वागत है आपका आरपीएफ टॉक्स में। भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली आइस पर। जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का अभी मेडिकल आपका होना बाकी है, अभी मेरिट आएगा, उसके बाद में आपका आरपीएफ का मेडिकल होगा। जो जो आपको उसी में जोन अलॉट होगा, वहीं पर आपका एक रेलवे हॉस्पिटल रहते हैं, वहीं पर आपका मेडिकल होगा। उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं बंसुल भाई, ये हमारे साथ मैं ट्रेनिंग कर रहे हैं आरपीएफ की। मैं खुद भाई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हूँ और योगेश भाई भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं दोनों भाई। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था और किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। जो हमारे साथ थे वो किन चीज़ में उनको रिमेडिकल दिया गया था, क्योंकि आई में ही सबसे ज़्यादा रिमेडिकल दिया जाता है। आई के बंसुल भाई ने बताया, इसमें मतलब हम मेनली आइज के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा किस प्रकार मेडिकल हुआ था, हमें मतलब किस किस में मतलब प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, उसमें काफी सारे चेक होते हैं। उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो मेडिकल हुआ था एनएफआर में गुवाहाटी है, जो उसका हेडक्वार्टर लगता है मालेगांव, वहीं पर रेलवे हॉस्पिटल है, वहीं पर हमारा मेडिकल हुआ था। मतलब उसमें 4-5 दिन करीबन लग जाते हैं, उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस रहती हैं। उसमें हम बात करेंगे आइस के बारे में। आइस का एक दोस्तों एक बड़ा सा हमारा एक हॉल था, वहीं पर हॉल में काफ़ी सारी मशीनें रखी हुई थी आई की, मतलब चार्ट वगैरह उसमें, मतलब फिजिकल नहीं था उसमें, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक टाइप में था सारी चीज़ें। एक कोई भी ये सोचे कि मैं चार्ट रट के चला जाऊंगा, तो भाई अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं रेलवे में। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, वो चार्ट खत्म कर दिए हैं फिजिकली वाले। अब जो सी होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो होता है भाई। और ये देखा बंसुर भाई ने बताया आपको, उसमें पूरा इलेक्ट्रिक रहता है, उसमें मतलब काफी सारे लेटर लिखे रहते हैं। जैसे सी रहता है, यू रहता है, उसमें पूछते हैं कि इसमें किसका मुंह इस किस तरफ तरफ है। खुला हुआ है। जिस बंदे ने मान लो राइट में खुला हुआ है तो राइट में बोलेगा, अगर वो लेफ्ट में बोलता है तो उसको मतलब पता लग जाता है इसका विजन थोड़ा ठीक नहीं है। उसके बारे में बात करते हैं नियर विजन। नियर विजन में आपको एक बुक दे दी जाएगी, हिंदी या इंग्लिश की दोनों में से किसी भी प्रकार की बुक वो दे सकते हैं आपको। इसमें पढ़वा के देखेंगे आपको कि नियर विजन आपका ठीक है या नहीं। रेलवे में वैसे 6/9 और 6/12 का रहता है, लेकिन कई बार वो 6/6 भी पढ़वा कर देख लेते हैं। और उसके बाद में रहता है कलर ब्लाइंडनेस का, सबसे मेन इशू आता है कलर ब्लाइंडनेस। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको वहाँ पर थोड़ी समस्या आएगी। कलर ब्लाइंडनेस वो चेक करते हैं, एक बुक आती है इशारा करके, एक बुक आती है, आप गूगल पर भी आप चेक कर सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं पहले से थोड़ा देखने के लिए। जिन भाई को दिक्कत है वो अभी से ही उस बुक को मंगा करके प्रैक्टिस कर लें भाई अभी। उस बुक में मतलब एक तरीके से सारे लेटर लिखे रहते हैं, एबीसीडी के लिखे रहते हैं, उसमें गिनती भी लिखी रहती है 1 2 3 ऐसे। और उसमें एक लाइनिंग टाइप में रहता है, जिसमें वो आपसे पढ़वा कर देखते हैं कि उसमें ग्रीन वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रेड वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जिस बंदे को टर्ल ब्लाइंडनेस होगा तो उसको नहीं पढ़ पाएगा वो। जिसको अगर होगा तो वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, नहीं होगा तो उसको क्लियर अच्छे से पढ़ देगा। और उसके बाद में एक होता है पूरे कमरे में मतलब वो अंधेरा कर देंगे। एक टॉर्च रहती है, मतलब लेसिक टाइप में रहता है, जैसे मेलों में पहले मिलती थी छोटी-छोटी, उसमें बिंदी टाइप में रहती है, काफ़ी दूर तक जाती है मतलब वो। उसमें 2 लाइट रहती हैं, ग्रीन रहती है, एक ऑरेंज रहती है। हमारे टाइम पे ग्रीन और ऑरेंज थी, हो सकता है आपको कहीं और जाएँगे आपको दूसरे कोई अगर और से कलर की हाँ, कोई और दूसरा कलर भी आपको मिल सकता है। जैसे कि उन्होंने मतलब कमरे में पूरा अंधेरा कर देंगे वो, उसमें एक लाइट जलाएँगे, वो पूछेंगे आपसे कौन से कलर की है वो। अगर वो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उसको नहीं बता पाएगा वो ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, क्या है। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, वो तुरंत बता देगा कि ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है। ऐसा ही होता है ना उसमें मतलब? बिल्कुल भाई, ऐसा ही होता है। वो पूरे कमरे में अंधेरा कर देते हैं और लेज़िक से उस पे किसी दीवार पे पॉइंट करके आपसे पूछते हैं कि वो किस कलर की लेज़र है। और इसके बाद हम बात करते हैं लेसिक। दोस्तों, अगर किसी ने अगर लेसिक सर्जरी कराई हुई है, थोड़ी उसको समस्या आ सकती है। अगर उसने अच्छे डॉक्टर से कराया होगा तो उसको थोड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर इसमें हमारे पास में एक जोन था ईआर, एनएफआर के पास में ही है, उसमें काफ़ी सारे लड़कों को लेसिक में फेल कर दिया था। उन मेडिकल दिया। हाँ, उनको रिमेडिकल भी दिया था, उनके अभी रिमेडिकल भी कुछ दिन पहले हुए थे, हो सकता है उसमें कुछ पास हो गए हों, कुछ ना हुए हों। लेकिन हमारे एनएफआर में लेसिक वाला कोई बंदा था नहीं, तो उसमें से कोई अनफिट नहीं हुआ था। अगर आपने लेसिक कराया हुआ है तो वो करीबन 1 साल पहले का होना चाहिए। और ले अगर आपको लेज़िक अभी कराना है, तो पहली तो बात तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लेज़िक ना कराओ। हाँ। और अगर आपको कराना भी है, आपकी ज़्यादा ही वीक है, तो बहुत स्टैंडर्ड लेज़िक कराना, जो बड़ी-बड़ी लेज़िक हैं, जिनमें जो है स्लिट लैंप पर रख कर के वो चेक नहीं होती हैं। बाकी आप छोटी-मोटी कोई लेज़र कराओगे, तो डॉक्टर आपका जो एक सिर रखता है आगे करके, उसमें स्लिट लैंप बोलते हैं उसको, उसमें पता चल जाता है कि आपने लेज़िक कराई है या नहीं। और भी बहुत सारे उपकरण हैं, वहाँ रख के वो चेक करते हैं, उनमें पता चल जाता है। तो कोई छोटी-मोटी लेज़िक आप मत कराना। अगर आपको करानी ही है, तो बहुत अच्छी कराना, पूछ के डॉक्टर से कि ये हुँ। पकड़ में तो नहीं आएँगी मशीन की, वरना मत कराना भाई। और दोस्तों, आपको इस टाइम पे कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि आप मोबाइल का यूज़ तो बिल्कुल रात के टाइम तो करना ही मत
बंद बंद कर दो, या फिर सुबह आप सो के उठते हैं, किसी-किसी बंदे की आदत होती है कि मतलब सुबह उठते ही वो सबसे पहले फ़ोन उठाता है। आप सुबह उठते ही करीबन 1 या 2 घंटे तक बिल्कुल मोबाइल ना चलाएँ। उस टाइम पे आप स्पोर्ट एक्टिविटी करें, सुबह के टाइम पे घूमने चले जाएँ और हरी घास पर थोड़ा चलेंगे, थोड़ा उसमें साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। और आई एक एक्सरसाइज आई एक्सरसाइज करें भाई, यूट्यूब से देख सकते हो। आई की एक्सरसाइज होती है, फोकस करने की पेन फोकस एक्सरसाइज है, और हुँ। भी बहुत सारी हैं आयुर्वेदिक एक्सरसाइज। आप जो है आई एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। एक एक्सरसाइज होती है कमरे में, आप अंधेरे में एक कैंडल जला के भी उसको आप उसको फ़ोकस करेंगे, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। और आप अपने कुछ खान-पान पर भी थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि गाजर खा लिया, चुकंदर खा लिया, उसमें थोड़ा विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आँखों विटामिन के ए लिए। वाली चीज़ें हाँ, ज़्यादा खाएँ। आँवला वगैरह। विटामिन ए वाली चीज़ें ज़्यादा खाएँ, और आँवला है जैसे। हाँ, उसमें थोड़ा वो अच्छा रहता है आँखों के लिए, और भी चीज़ें उसमें काफ़ी सारी रहती हैं। और इस टाइम पर आप सबसे पहले फ़ोकस रखें, स्ट्रेस ना लें। अगर आपका मेडिकल होगा, उसी टाइम पे आइस वाले रूम में ही आपका बीपी चेक किया जाएगा। अगर कोई बंदा घबरा कर बीपी-वीपी में, अगर उसका बीपी बढ़ गया उस टाइम पे, वो बीपी में भी उसको अनफिट करेंगे, और उसके बाद में वो चार्ट भी नहीं पढ़ पाएगा। उससे वो चार्ट वगैरह पढ़वाएँगे सी और डी का, कि किसमें उसका मुँह खुला है, किस तरफ मुँह नहीं खुला है उसका। उसमें इस बंदे को बहुत दिक्कत आई है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेस हो जाएगा उसको, उसी टाइम उसका बीपी बढ़ जाएगा, 2 में उसको पॉइंट मिल जाता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों चीज़ें अपनी एक साथ चेक हुई थी वहाँ पर, बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे हमारी ना। हाँ। अपनी जो बीपी वो वहीं चेक हुआ था, और जो मार्क्स भरते हैं हम फ़ोन में, वो सॉरी फॉर्म भरते समय, वो मार्क्स भी वो वहीं चेक होते हैं। हालाँकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आइडेंटिफ़िकेशन मार्क जो फॉर्म में भरते हैं। अगर आपने नहीं भी भरे हैं तो आप वहाँ बता सकते हो, वो वहीं फ़िल कर लेंगे उसको। दोस्तों, आपने इसमें पूरा देखिएगा वीडियो, इसमें उसमें करीबन सारी चीज़ें आपको बता दी आई से रिलेटेड, जिसमें आपको समस्या आ सकती है और आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।